नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज मैं आप लोगों के सामने 10 ऐसे असबाब के बारे में बयान करूंगा जिससे घर में गुर्बत और परेशानी आती है, यानी गरीबी आती है। देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि लोग बाबा के पास जाते हैं, दुआ तावीज़ कराते हैं और क्योंकि मेरे घर में गुर्बत और परेशानी आती, इस तरह लोग जाके लोगों के पास जाकर अपनी फरियाद करते हैं। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि उन्हीं की वजह से उनके घर में परेशानी आती है, उन्हीं की वजह से उनके घर में गरीबी और गुर्बत आती है। मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे असबाब हैं जिसे आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में क्यों परेशानी और क्यों गुर्बत आती है। आइए मुलाजा फरमाते चले। बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट में सुभान अल्लाह या अपना नाम जरूर लिख देना। आइए मुलाजा फरमाते चले। देखिए, 10 ऐसी चीजें हैं जिससे ना करने से और करने से घर में गुर्बत और परेशानी आती है। आइए मुलाजा फरमाते चले। देखिए, पहला वो काम है जिसको ना करने से घर में गुर्बत और परेशानी आती, यानी गरीबी आती है। पहला है कुरान को ना पढ़ना। ये कुरान इंसान के घर में पड़ा रहता है, सालों हो जाते हैं, महीना हो जाता है, लेकिन कुरान को खोलकर इंसान नहीं पढ़ता, जिसकी वजह से घर में गुर्बत और परेशानी आती है। दूसरा, रात को झाड़ू लगाना। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, गांव में ऐसा होता है कि रात को झाड़ू लगाते हैं, तो ऐसा करने से घर में गुर्बत और परेशानी आती है। तीसरा, दरवाजे पर बैठना, इससे भी घर में गुर्बत और गरीबी और परेशानी आती है। चौथा, फूंक से चिराग को बुझाना, इससे भी गरीबी आती है। पांचवा, सुबह सूरज निकलने तक सोना। अब मैं आपको एक बात बताता चलूं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फजर की नमाज अजान होती है तो भी सोए पड़े रहते हैं। देखिए, फजर के सूरज निकलने से पहले फरिश्ते, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत रोजी देकर फरिश्तों को भेजता है, लेकिन आप हजरात सोए पड़े रहते हैं दरवाजा बंद किए हुए। तो आपके घर में जो फरिश्ते रोजी लेकर आते हैं, दरवाजा बंद देखते हैं तो वापस चले जाते हैं। तो इस तरह आप ना करें। इस तरह करने से रोजी हमको नहीं मिलती और घर में गरीबी आती है, जिसकी वजह से परेशानियों का शिकार होते हैं। फिर उसके बाद हम दुआ तावीज़ के तरफ जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, छठा, खड़े खड़े पाजामा पहनना या पैंट पहनना, इससे भी घर में गुर्बत और परेशानी आती है। सातवां, रात में सवाली को कुछ ना देना, यानी आपके घर में रात में कोई मांगने आया और आप उसे भगा दिए, आप उसे कुछ ना दिए, इससे घर में गरीबी और परेशानी आती है। आठवां, दांत से रोटी काट कर खाना, यानी दांत से रोटी लेकर ऐसे दांत से काट कर खाने से घर में गुर्बत और परेशानी आती है। नौवां, इस्तिंजा करते वक्त बातें करना, इससे घर में गुर्बत और परेशानी आती है। 10वां, मगरिब और इशा के दरमियान सोना, इससे भी घर में गुर्बत और परेशानी आती है। नाज़रीन किराम, इन सब चीज़ों से आप बचें। देखिए, इन सब चीज़ों की वजह से हमारे घर में परेशानी और गुर्बत आती है, जिसकी वजह से हम बाबाओं के पास जाते हैं, तरह तरह के दुआ तावीज़ कराते हैं। अगर ये चीज़ें हम करना बंद कर दें तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे घर की परेशानी दूर हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिख दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।